जो लोग मैनुअली एक डायल वाली जो एनालॉग वाली गेज होती है उससे टायर प्रेशर चेक कराते थे, जो कि अपने नेबरहुड वाले टायर पंक्चर शॉप्स में, उसमें जब भी वो गाड़ी की ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ चेंजेस हुए, उसको जब मेजर किया गया तो आप विश्वास नहीं करेंगे 30% 40% ओवर इन्फ्लेटेड पाया गया। जब टायर ओवर इन्फ्लेटेड होता है तो उसकी टेंडेंसी होती है कि बीच का सतह जो है वो थोड़ा फूल जाता है, तो सेंटर लाइन से उसका वेयर एंड टेयर भी बढ़ जाता है। तो टायर प्रेशर का सही होना बहुत ज़रूरी है। नापने का तरीका दो ही है। एक, हम नाप लेते हैं उसको कोई एक मेजरिंग डिवाइस से, प्रेशर कितना है। अब मान के चलिए जो हम ऊपर से लगा करके मीटर में देखते थे कितना है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिकली मेजर करके और ब्लूटूथ के माध्यम से गाड़ी के अंदर का जो डिस्प्ले वहाँ भेज देते हैं। और दूसरा तरीका है कि जो टायर का प्रेशर के वजह से ज़्यादा या कम जो सरकमफेरेंस है, टायर का जो सरकमफेरेंस है वो जो कम ज़्यादा होता है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चलेगी तो अगर गाड़ी में चारों टायर में उस प्रेशर के कमी के चलते सरकमफेरेंस में जो डिफरेंस होगा वो जो है टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस जो कवर करेगा दोनों टायर, वो उसमें जो डिफरेंस है उसको मेजर करके उसको डिस्प्ले कर देते हैं। तो ये दो सिद्धांत हैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के। हेडसअप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश और आज का विषय है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी और चर्चा होगी अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। धन्यवाद। हमारे दर्शकों को बताएं ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है क्या, टायर प्रेशर को लेके जो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में क्या कुछ जानने की ज़रूरत है। पुराने बातों को थोड़ा याद करते हैं। अमूमन लोगों की आदत थी कि हर हफ्ते 10 दिन, महीना दिन, डिपेंडिंग ऑन द यूसेज, लोग जाते थे और एक रेगुलर जो नेबरहुड में जो टायर पंक्चर वाला होता तो उससे पास जाके हवा चेक कराते थे जी। गाड़ी में टायर में हवा या प्रेशर कितना है। उसके बाद थोड़ा समय बदला तो काफ़ी फ्यूल स्टेशंस पे, ऑथराइज सर्विस सेंटर्स पे डिजिटल टायर इन्फ्लेटर्स लगे जी, जिसमें मैनुअल एरर कम हुआ। ऊपर वेरिएंट की गाड़ियां हैं, उसमें गाड़ी के डिस्प्ले सिस्टम में या तो वो सेंटर कंसोल में जो डिस्प्ले सिस्टम है या आपका जो मीटर असेंबली होती है उसमें, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल वेरिएंट, वो आप देख पाते हैं कि साहब अगले बाएं वाले टायर में ये टायर प्रेशर है, पिछला दाहिने वाले में ये टायर प्रेशर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में TPMS कहा जाता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो मॉनिटरिंग सिस्टम का ही मतलब है, तो जो वर्ड है या जो टर्मिनोलॉजी है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एक समय में तो काफ़ी महंगी गाड़ियों में आता था, मगर अब के समय में तो वो काफ़ी कॉमन सी चीज़ हो गई है और अब तो काफ़ी टू व्हीलर्स में भी एज एन एक्सेसरीज भी मिलता है और कुछ टू व्हीलर्स में कंपनी से हायर वेरिएंट्स में इंस्टॉल होके भी आता है। बट हाँ, थोड़ा सिद्धांत में अंतर है। काफ़ी ट्रेंडिंग है, आप देखेंगे ना, काफ़ी OEM मैन्युफैक्चरर्स या कार मैन्युफैक्चरर्स ये दिखाते हैं कि हमारी गाड़ी में TPMS लगा हुआ है, मतलब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है। तो फ़ायदा तो है, कोई कैसे टायर को प्रेशर को नापना है। तो प्रेशर नापने का दो तरीका है। एक तरीका है कि एक्चुअली में टायर में जो प्रेशर है हवा का या नाइट्रोजन का, जो भी डाला हुआ है आपने, उसको हम मेजर कर लेते हैं मैनुअली और पता चल जाता है गेज के माध्यम से कि इसमें कितना प्रेशर है इस टायर में, जो पुराने ज़माने में हुआ करता था। उसके बाद जब ये डिजिटल हुआ तो डिजिटल में बेसिकली एक लोड सेल होती है, जिसपे जब हम लोग उसको टायर के बॉल में लगाते हैं तो प्रेशर जो है वो लोड सेल को थोड़ा सा एक पर्टिकुलर प्रेशर से दबाता है। एक तरह का तराजू ही होता है, तराजू में ऊपर से वजन रखते हैं, इसमें जब आप लगाते हैं तो हवा का प्रेशर कितना दबाव बना रहा है उस लोड सेल पे, उसको वो टायर प्रेशर के फॉर्म में रीडिंग दे देता है। बट जो हाई एंड कार्स है ना, इसमें क्या होता है कि जो टायर का फिलिंग वॉल्व है, बहुत लोग बाजार से भी आजकल एक्सेसरी लेके लगा लेते हैं जिस वेरिएंट में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। उसमें क्या होता है कि छोटा सा एक बटन नुमा सेंसर होता है, उसको आप
टायर प्रेशर, टायर फिलिंग मतलब एयर फिलिंग या नाइट्रोजन फिलिंग या इन्फ्लेटिंग नोजल जो है, उस नोजल पे आप टाइट कर देते हैं तो कंटिन्यूसली उसके ऊपर में प्रेशर पड़ता रहता है। और उसके अंदर में एक बैटरी होती है, वो ब्लूटूथ के माध्यम से एक डिस्प्ले हमारे डैशबोर्ड पे लगा रहता है, उस पर वो चारों व्हील जो है और ब्लूटूथ से जितना भी उसकी प्रेशर है उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। उसको हम एक डिस्प्ले में हर एक व्हील के सेंसर्स के प्रेशर को देख पाते हैं। ये क्या एज ए एक्सेसरीज मिलता है? एक्सेसरीज में मिलता है। और कुछ मैन्युफैक्चरर्स इसको क्या करते हैं कि टायर के वॉल्व, ये तो ऊपर है, कोई कारण से पंक्चर हो गया या कुछ हो गया और उसमें आपको दोबारा एयर या नाइट्रोजन भरवाना पड़ेगा, तो उसको आपको खोलना पड़ेगा, तभी ना आप उसको एक्सेस कर पाइएगा। तो इसी का जो थोड़ा बेटर वर्जन है वो ये है कि उसको हम लोग बाहर की तरफ ना लगा के, जो आपका फिलिंग नोजल होता है जिससे हम हवा डालते हैं, उसका वो अंदर का जो पार्ट है जो टायर के अंदर होता है, वहां पे वो सेंसर लगा जाता है, ताकि बाहर से आपको हवा डालने में कोई असुविधा नहीं हो। और प्रेशर जो है वहां पे हम लोग नाप ले रहे हैं और वहीं से वो बैटरी ऑपरेटेड होता है, ब्लूटूथ के माध्यम से या कोई कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स के हिसाब से वायरलेसली वो डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है एक डिस्प्ले में, और डिस्प्ले से आपको दिखने लगता है। बट एक्चुअली जो एक्चुअल हाई एंड कार्स हैं उसमें ये मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। देखिए, कोई भी सर्कल जो होता है ना शक्ति जी, तो टायर भी एक सर्कुलर शेप में होता है। तो सर्कल के 3 बेसिक मेजरमेंट्स होते हैं या 3 बेसिक डायमेंशंस होते हैं। एक जो ये सर्कल होता है उसमें अंदर से बीचों बीच दूरी जो होती है उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। सेंटर पॉइंट से साइड का जो दूरी है उसको हम रेडियस कहते हैं। और अगर ये सर्कल है तो बाहर से उस पूरे सर्कल के लेंथ को अगर आप मेजर करते हैं बाहर, तो उसको हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो जो ज़्यादा मॉडर्न सिस्टम है या ज़्यादा जो प्रचलित है हाई एंड कार्स में, उसमें ये कोई सेंसिंग सिस्टम, अटैचमेंट सिस्टम नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि अगर आपकी टायर में हवा कम है तो उसका जो अल्टीमेटली बाहर का जो सरकमफेरेंस है वो कम हो जाएगा ना, और ओवर इन्फ्लेटेड है तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और अगर सही टायर प्रेशर उसमें है तो उसका जो सरकमफेरेंस है वो जितना ही जिस हिसाब से हमने डिज़ाइन किया उस हिसाब से रहेगा। अब क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ मेजरिंग द टायर प्रेशर, जो कि एयर प्रेशर को मेजर नहीं करके, इसमें क्या किया जाता है कि जो आपका टायर का जो बाहरी सतह है, जिसको हम लोग बाहर से अगर पूरी डिस्टेंस को नाप लेते हैं या पूरे लेंथ को नाप लेते हैं, जो सरकमफेरेंस है, अगर टायर प्रेशर कम हो गया तो सरकमफेरेंस कम हो गया, टायर प्रेशर पीसी में ज़्यादा है तो सरकमफेरेंस बढ़ गया, और नॉर्मल है तो एक पर्टिकुलर जो स्पेसिफाइड हमारा स्पेसिफिकेशन है कि अगर इसमें इस टायर में, ये साइज़ के टायर में अगर इतना टायर प्रेशर है तो उसका जो सरकमफेरेंस है वो लगभग इतना होगा। अब अगर कोई चारों टायर में अगर प्रेशर में डिफरेंसेस होंगे तो जैसे ही गाड़ी चलना स्टार्ट होगी तो ड्यू टू द सरकमफेरेंस, जिसका सरकमफेरेंस ज़्यादा होगा या जिसका सरकमफेरेंस कम होगा, बेसिकली टायर के प्रेशर के चलते, वो अल्टीमेटली एक फिक्स डिस्टेंस में जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस हैं वो डिफरेंस हो जाएगा उसमें। जो अंडर इन्फ्लेटेड टायर है या जिसमें हवा कम है, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जब गाड़ी कवर करती है तो उसमें वो एक्स बार नाचेगा, तो जो ओवर इन्फ्लेटेड टायर है वो एक्स प्लस समथिंग नापेगा। तो अल्टीमेटली ये जो डिफरेंस है, जो रोटेशन, जब हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो दोनों टायर का नंबर ऑफ रोटेशंस में जो डिफरेंस है उसको हम लोग व्हील में स्पीड सेंसर्स लगे होते हैं उसके द्वारा नाप लेते हैं, और उसको हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में या एक्सट्रापोलेटेड फॉर्म में उसको टायर प्रेशर के लैंग्वेज में उसको हम लोग डिस्प्ले में दर्शा देते हैं। नापने का तरीका 2 ही है। एक, हम नाप लेते हैं उसको कोई एक मेजरिंग डिवाइस से, प्रेशर कितना है, अब मान के चलिए जो हम ऊपर से लगा करके मीटर में देखते थे कितना है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिकली मेजर करके और ब्लूटूथ के माध्यम से गाड़ी के अंदर का जो डिस्प्ले वहाँ भेज देते हैं। और दूसरा तरीका है कि जो टायर का प्रेशर के वजह से ज़्यादा या कम जो सरकमफेरेंस है टायर का, जो सरकमफेरेंस है वो जो कम ज़्यादा होता है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चलेगी तो अगर गाड़ी में चारों टायर में उस प्रेशर के कमी के चलते सरकमफेरेंस में जो डिफरेंस होगा वो जो है टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस जो कवर करेगा
दोनों टायर वो उसमें जो डिफरेंस है उसको मेजर करके उसको डिस्प्ले कर देते हैं। तो ये दो सिद्धांत हैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के। दूसरे वाले में एक एक्यूरेसी तो है, एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप सही समय पे टायर रोटेशन नहीं कर रहे हैं और टायर को आप सेट में नहीं चेंज कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टायर, मान लीजिए कि आपका गाड़ी 10-20 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है और एक पर्टिकुलर टायर कोई फिजिकल कारण से एक्सटर्नल कट हो गया, डैमेज हो गया, तो जनरली टेंडेंसी होती है कि भाई एक टायर जाके लोग लगा लेते हैं। तो उस परिस्थिति में एक टायर नया हो जाएगा, एक पुराना होगा, तो उसमें तो कुछ घिसाव हो चुका है, तो वो डायामीटर सेम प्रेशर पे मैच नहीं करेगा, सर्कमफेरेंस मैच नहीं करेगा, तो उसके चलते भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हाई एंड कार्स में देखा गया है कि कोई एक खराब हुई है तो दोनों को रिप्लेस करना पड़ता है, या पीछे खराब हुआ है तो दोनों को रिप्लेस करना पड़ता है, नहीं तो वो डिफरेंस ऑफ जो सर्कमफेरेंस है वो गलत रीडिंग देगा आपके टीपीएमएस को। जी बिल्कुल, इसी से जुड़ा हुआ अशोक जी एक सवाल है। एक कॉमन समस्या है जिनके पास गाड़ियां हैं, जो लोकलाइज्ड मैकेनिक के पास जाते हैं और टायर में हवा भरवाते हैं, तो उन लोगों को एक जानकारी नहीं होती है, और कोई अगर नया बंदा है जो बहुत ट्रेंड नहीं है तो कितना एयर प्रेशर लेना है ये आम समस्या है। तो किसी में ज़्यादा हवा भर दिया जाता है, किसी में कम भर दिया जाता है, और ऐसा पेट्रोल पंप में भी कई इस तरह की समस्याएं देखने को मिली हैं। तो इससे जुड़ा हुआ दो सवाल है कि ऐसे लोगों को कहाँ से समझने की ज़रूरत है कि मेरे गाड़ी में इतना ही प्रेशर होगा, सो दैट कि वो बता पाएँ उनको। देखिए शक्ति जी, आपने जो बोला ये प्रैक्टिकली एकदम सही है, और थोड़ा तो सोच में बदलाव आया है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, हमारी संतुष्टि होती थी, हम जाते थे और कोई एक आदमी आके चारों टायर में थोड़ा सा मीटर लगाता था और हल्का सा ठस ठुस हवा भरता था, तो आपको भी लगता था उसका कुछ हवा लगा है तो आप कुछ पैसे देते थे, वही उसका मोडस ऑपरेंडी था, उसी तरह से वो पैसे कमाते थे। अब टायर में प्रेशर है भी पर्याप्त, तब भी थोड़ा डाल दिया उसने, ताकि तभी ना पैसे देंगे, मेजरमेंट का पैसा तो आप देंगे नहीं नॉर्मली, आप कुछ डालेंगे तो मेंटल फ्रेमवर्क है कि कुछ उसने दिया तो उसका पैसा वो लेता है। और इस क्रम में क्या होता था कि एक तो ओवर इन्फ्लेशन के चांसेस बहुत होते थे, और बहुत प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जितने सालों का अनुभव है, जो लोग मैनुअली एक डायल वाली जो एनालॉग वाली गेज होती है उससे टायर प्रेशर चेक कराते थे, जो कि अपने नेबरहुड वाले टायर पंक्चर शॉप्स में, उसमें जब भी वो गाड़ी कि ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ चेंजेस हुए, उसको जब मेजर किया गया तो आप विश्वास नहीं करेंगे 30% 40% ओवर इन्फ्लेटेड पाया गया जी। जब टायर ओवर इन्फ्लेटेड होता है तो उसकी टेंडेंसी होती है कि बीच का सतह जो है वो थोड़ा फूल जाता है, तो सेंटर लाइन से उसका वेयर एंड टेयर भी बढ़ जाता है। तो टायर प्रेशर का सही होना बहुत ज़रूरी है, मेरा एक सुझाव है और मेरा अनुभव है। अब आप देखते हैं कि ऑटोमेटिक टायर इन्फ्लेटर्स जो हैं जिसमें डिजिटल ये रीडिंग होती है, उसमें आप उसको कनेक्ट करके होज को या ट्यूब को या पाइप को छोड़ देते हैं, वो अपने आप जो है वो जो स्पेसिफाइड आपने उसमें फीड किया है एक वैल्यू की, मान लीजिए इसमें 33 PSI पाउंड्स पर स्क्वायर इंच हवा भरनी है, तो अपने आप वो भर भर के, और जब देख लेता है जैसे 33 PSI हो जाता है अपने आप कट ऑफ हो जाता है। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। तो मेरा ये सुझाव है अपने दर्शकों को कि अगर आपको टायर प्रेशर चेक कराना है तो ऐसे देखा गया है कि जितने भी अब फ्यूल फिलिंग स्टेशन है, जिनको हम लोग पेट्रोल पंप कहते हैं, उसमें ये सेवा निःशुल्क उपलब्ध होती है। आप जाइए वहाँ पे, जो डिजिटल टायर इन्फ्लेटर है उसके माध्यम से अगर आप अपनी गाड़ी में टायर प्रेशर चेक कराते हैं तो इसमें सबसे कम संभावना है टायर प्रेशर कम या ज़्यादा होने की। इससे टायर का लाइफ भी बढ़ेगा और राइड क्वालिटी भी, हर चीज़, गाड़ी के टायर की लाइफ, राइड क्वालिटी, आपके सस्पेंशन स्टीयरिंग सिस्टम्स के जो वेयर एंड टेयर है, बहुत सब चीज़ें इसी पे निर्भर करती हैं। तो पहले ये सब सुविधाएं नहीं थी, बट विगत 10 वर्षों में ये बहुत कॉमन हो गया है। तो वो रोड साइड या जो अपने नेबरहुड वाले जो टायर रिपेयर शॉप है वहाँ पंक्चर जरूर रिपेयर करा लीजिए, बट टायर प्रेशर को फाइनली वहाँ जाके जरूर चेक कर लीजिए। कोई वर्कशॉप हो, ऑथराइज वर्कशॉप हो, या कोई ऑर्गेनाइज वर्कशॉप हो, या आपके फ्यूल फिलिंग स्टेशन या पेट्रोल पंप हो, जहाँ पे भी डिजिटल टायर ऑटोमेटिक टायर इन्फ्लेटर लगा हुआ है, वहाँ से ही जाकर उसे चेक करें। उसकी एक्यूरेसी ही सबसे ज़्यादा और अच्छी होती है। तो जैसा हर बार हम लोग करते हैं, डेमो के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारे दर्शकों को और सटीक तरीके से समझ आ जाए। तो
जैसा हम लोग ने अभी बात की है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम में, तो अल्टीमेटली तो प्रेशर, कितना प्रेशर किस टायर में होना चाहिए, तो अमूमन ये देखा गया है कि गाड़ी में स्टिकर या लेबल के फॉर्म में ये इन्फॉर्मेशन होती है, और अगर वो नहीं है तो आपके ओनर्स मैनुअल जो गाड़ी के साथ मिलती है उसमें ये ज़रूर होती है। इस चार्ट में अगर हम लोग देखें तो इसमें हमने हमारा टायर साइज़ लिखा हुआ है। टायर साइज़ इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि कई बार बहुत सारे वेरिएंट्स जो गाड़ी के होते हैं उसमें लोअर वेरिएंट्स में थोड़ा छोटा टायर होता है, बड़े वाले वेरिएंट में थोड़ा चौड़ा टायर होता है कॉस्ट की वजह से। और उसके साथ साथ तो हमारा कौन सा वेरिएंट है, उसमें कौन सा टायर साइज लगा, वो टायर पे जो नंबर लिखा है उससे पता चल जाता है। जो हमारा यूनिट है वो PSI भी है, जो सबसे बड़ा कॉमन है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, और वो दूसरे kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के यूनिट में भी है। आगे में कितना होना चाहिए, पीछे में कितना होना चाहिए, ये भी इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा कुछ गाड़ियों में एक इन्फॉर्मेशन और वो जानने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मली आपके गाड़ी में कितने लोग बैठते हैं, उस हिसाब से भी टायर का प्रेशर जो है वो इस तरह के चार्ट में वो लिखा रहता है कि अगर 4 लोग अमूमन बैठते हैं तो आपको आगे में इतना, आगे टायर में इतना प्रेशर मेंटेन करना चाहिए, पीछे इतना मेंटेन करना चाहिए। अगर कम लोग बैठते हैं तो इतना मेंटेन करना चाहिए आगे पीछे टायर में, या चारों टायर में बराबर मेंटेन करना चाहिए। ये सब इन्फॉर्मेशन टेबुलेटेड फॉर्म में इस तरह के लेबल और स्टिकर के माध्यम से हमारे दर्शक जान सकते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि आपकी गाड़ी में कौन से टायर में कितना टायर प्रेशर होना चाहिए, और इसको आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि जब भी आप दरवाज़ा खोलते हैं ड्राइवर डोर के पास ही होता है नॉर्मली। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। हेड्सअप ऑटो का मकसद ही है लोगों को जागरूक करना। अगर हेड्सअप ऑटो को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट लगातार आ रहे हैं, और जो दर्शक हमारे चैनल को नया देख रहे हैं कमेंट करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब करने के अलावा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।